हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी व ग्रुप डी एग्जाम 2025 के शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरआरबी एनटीपीसी व ग्रुप डी एग्जाम 2025 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में इन सभी टॉपिक से पूरे 40 क्वेश्चंस व ग्रुप डी के एग्जाम में पूरे 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? शास्त्रीय नृत्य से, यानी कि क्लासिकल डांस है, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। आपके एग्जाम के दोस्तों हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, फैक्ट और कंटेंट बनते हैं, पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं कि किस राज्य से संबंधित है, पूरी तरह से आप कंप्लीट करेंगे। एक तरफ दोस्तों विभिन्न शास्त्रीय नृत्यों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित राज्य के नाम दिए गए हैं। बात की जाए भरतनाट्यम की, तो ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों एक साथ देखेंगे, दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी दोस्तों मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी है उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है दोस्तों आपका कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य थे दोस्तों, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बन जाते हैं। आप चलिएगा दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, जहां से शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट बनते हैं, बेसिक से लेकर सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय नृत्य को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है आपका शास्त्रीय नृत्य, दूसरा है आपका लोक नृत्य। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य एक विशेष क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे वे संबंधित हैं। और शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंत शंकरदेव हैं। ध्यान रखेंगे, यहाँ तक आपकी बेसिक चीजें थी। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग एक एक शास्त्रीय नृत्य को A to Z पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए देखिएगा, स्टार्ट करते हैं हम लोग भरतनाट्यम से। तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से जितने भी क्वेश्चन, फैक्ट और कंटेंट बनते हैं, आप लोग क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम है। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो भी भरतनाट्यम है। और किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है? तो भी भरतनाट्यम, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अब भरतनाट्यम से जुड़े आप कलाकार देखेंगे। बात की जाए महिला कलाकार की, तो यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडेल, अलरमेल बल्ली, पद्मा सुब्रमण्यम, भिसंती माला और लीला सैमसन। भरतनाट्यम से जुड़े आप पुरुष कलाकार देखेंगे तो रेवंत साराभाई, सीबी चंद्रशेखर, उदय शंकर, नटराज रामकृष्ण और विजय माधवन। एक एक कंटेंट, एक एक फैक्ट को आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर रखने हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे एक एक कॉन्सेप्ट से, एक एक सेंटेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट बनते हैं, जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। यही वजह है दोस्तों, अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते, क्योंकि ऑप्शन से सारी चीज़ें आपके एक साथ कभी क्लियर नहीं हो सकती, केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और टाइम टेकिंग हो जाता है। सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी आपके PDF में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। वो हर टॉपिक्स दोस्तों जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स में पूरे 40 क्वेश्चंस का वेटेज है, व ग्रुप डी के एग्जाम में पूरे 45 क्वेश्चंस का वेटेज है,
आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट कर दिया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला आपका कथकली शास्त्रीय नृत्य लगा हुआ है, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो कथकली है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में केवल पूछे ही नहीं जाएंगे, आप देखेंगे दोस्तों कंटिन्यू रिपीट भी होंगे। अब कथकली नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए, तो शांताराव, उदय शंकर, आनंद शिवरामन, गोपीनाथ, रागिनी देवी, कृष्णन कुट्टी, माधवन आनंद, गुरु गोपाल शंकर। अगला आपका कथक शास्त्रीय नृत्य लगाओ, जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के मुख्य घराने? तो कथक के, ध्यान रखेंगे एक साथ दे दिया गया है। अब कथक नृत्य से जुड़े कलाकार देखिए, तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गौरी शंकर, देवीलाल, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, मालविका सरकार, हजारी अग्रवाल, विद्या गौरी अडकर और भारती गुप्ता। अगला आपका कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य लगाओ, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? तो कुचिपुड़ी से, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में नर्तक कांस्य की थाली में खड़ा होकर नृत्य करता है? तो कुचिपुड़ी है, ध्यान रखेंगे। अब कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए, तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, मंजू भार्गवी, अरुणिमा कुमार, मिथिला कुमार। अच्छी तरह से हर कंटेंट को आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। सब कुछ दोस्तों, जितने भी फॉर्मेट ट्रेंड से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट कर दिया गया है। अगला आपका मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य लगा हो, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला, मोहिनीअट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है? तो भगवान विष्णु से, ध्यान रखेंगे। मोहिनीअट्टम से जुड़े कलाकार देखिए, तो स्मिता राजन, कला मंडलम, कल्याण कुटियम्मा, हेमा मालिनी, भारती शिवाजी, कनक रेले, सुनंदा नायर, रेमा श्रीकांत, पल्लवी कृष्ण, रागिनी देवी, कला मंडलम राधिका और राधा दत्तापति। हर कंटेंट को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। नेक्स्ट आपका ओडिसी शास्त्रीय नृत्य लगा हुआ है, जितने क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति देवदासियों के द्वारा हुई है? तो ओडिसी, ध्यान रखेंगे। अब ओडिसी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए, सोनल मानसिंह, केलूचरण मोहपात्रा, अनिता बाबू, अर्पिता वेंकटेश, चित्रा कृष्णमूर्ति, शर्मिला विश्वास, शर्मिला मुखर्जी, मधुमिता राउत, इंद्राणी रहमान, काली चंद्र, संयुक्ता पाड़गरही और माधवी मुदगल। ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य लगाओ, जितने क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला, कौन सा शास्त्रीय नृत्य लाई हरोबा उत्सव में किया था? तो मणिपुरी, ध्यान रखेंगे। अब मणिपुरी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए, तो कलावती देवी, निर्मला मेहता, सविता मेहता, सिंहजीत सिंह, झाबेरी बहने, रीता देवी और गोपाल सिंह। ध्यान रखेंगे आप लोग। लास्ट आपका दोस्तों सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है, जो कि असम राज्य से संबंधित है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे यहाँ से। पहला, सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन थे? तो श्रीमंत शंकर देव थे, ध्यान रखेंगे। अब सत्रिया नृत्य से जुड़े कलाकार देखिए, तो सुनील कोठारी, उपासना महंत, रेखा तालुकदार, जतिन गोस्वामी, रूप रानी दास बोरा। दोस्तों, अगर आपको शास्त्रीय नृत्य से अपने क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, जो कि आपके हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे, तो आपको इतने कंटेंट को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने होंगे। आगे बढ़िएगा, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी वाले एग्जाम्स में बात की जाए, तो आपका एसएससी जीडी का पीडीएफ पूरी तरह से दोस्तों प्रिपेयर किया गया था, जो कि एक सफिशिएंट परफेक्ट पीडीएफ रहा है आपके इस एग्जाम में। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, एसएससी सीजीएल टियर 1 2025 के लिए पीडीएफ कंप्लीट किया जा रहा है, जो कि कम से कम समय दोस्तों आपका ये पीडीएफ पूरी तरह से रेडी कर दिया जाएगा। रेलवे में दोस्तों आपका आरपीएफ कांस्टेबल एक अच्छा खासा दोस्तों सफिशिएंट पीडीएफ आपके इस एग्जाम में जा रहा है। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, एनटीपीसी व ग्रुप डी के लिए पीडीएफ हमारा पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान का। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? भारतीय राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य से। ऑलरेडी दोस्तों आप लोग शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। हम चाहते हैं दोस्तों यहीं पे आप लोग लोक नृत्य को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर सकें। और जब भी दोस्तों हमारी तीसरी सीट लगाई जाएगी, वो होगी भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार व पर्व की। अगर इन तीनों टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, तो यकीन कीजिएगा दोस्तों आपके एग्जाम के हर शिफ्ट में मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं।
सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान राज्य का। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा, भारतीय राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। अब चलिए दोस्तों इस सेट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा। अब एक तरफ इसमें भारत के विभिन्न राज्यों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित लोक नृत्य के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों असम राज्य की, तो यहाँ के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं, सबसे पहले बिहू आपका सुपर रहेगा ही। इसके अलावा खेल गोपाल, महारास, नट पूजा, झुमरा और बिछुआ, इसको भी आप लोग कंप्लीट करके चलेंगे। झारखंड के लोग ने देखेंगे छऊ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कटघोड़वा भी सुपर है, धोबिया, कर्मा और सरहुल, ये पांचों के पांचों दोस्तों ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में पूछे आते हैं। बिहार के लोग ने देखेंगे तो बरुआ वखाइन हो गया, सोहराई मोस्ट इंपॉर्टेंट, झिझिया, धोबिया, लोंडा बार बार पूछा ही जाता है, जटिन और कटघोड़वा भी आप लोग ध्यान रखें। राजस्थान के लोग ने देखेंगे तो कठपुतली हो गया, घूमर मोस्ट हुआ, पढ़ियारी, गणगौर बार बार पूछा था, बगरिया और तेरा ताली भी आप लोग ध्यान रखें। गुजरात के लोग ने देखेंगे तो गरबा और डांडिया वहाँ के पारंपरिक लोक नृत्य हैं, इसमें आप लोग गणपति भसन और ऐड कर लेंगे। पश्चिम बंगाल के लोग ने देखेंगे तो जात्रा हो गया, बाउल हो गया, काठी हो गया, ढाली हो गया और मरसिया हो गया। महाराष्ट्र के लोग ने देखेंगे लावड़ी मोस्ट मान, इसके अलावा तमाशा है, बोहदा है, मौनी है, लेजम है, दही कला है और गौरीचा है। अच्छे से आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। आगे बढ़ेंगे। केरल के लोग ने देखेंगे दोस्तों तो ओटम है, थुलाल है, काली अट्टम है और मारामोन है। उत्तराखंड के लोग ने देखेंगे चौफला है, कजरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, झोटा और चाचरी भी आप लोग ध्यान रखें। कर्नाटक के दोस्तों यक्षगान, करगा और कुनिता, तीनों सुपर है, ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश के दोस्तों पंडवानी पूछा ही जाता है, मुंदड़ी भी पूछा था, गौडो और चैत भी आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा ही जाता है। छत्तीसगढ़ के लोग ने देखेंगे सुआ, रावत नाच और डागला, तीनों सुपर हैं। उत्तर प्रदेश का रासलीला हो गया, नौटंकी, चरकुला, छपेली, कजरी और झोला। हिमाचल प्रदेश के लोग ने देखेंगे तो जयंती वगैरह, जद्दा मोस्ट हुआ, छारुआ, डांगी और सांगला। इसके बाद में पंजाब व हरियाणा के लोग देखेंगे तो गिद्धा, भांगड़ा और धमाल, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप लोग कंप्लीट रखेंगे। आगे बढ़िएगा। मेघालय के लोग ने देखेंगे दोस्तों तो लाहो हो गया और वांगला हो गया। नागालैंड के देखेंगे चोंग हो गया, खैवा हो गया और कुमीनागा हो गया। जम्मू कश्मीर के राउफ, दमाली का, तीनों सुपर हैं। अरुणाचल प्रदेश के देखेंगे मुखौटा है, मोपिन है, सोलिंग है, लोसार है और चोकुम है। इनमें से मिनिमम दोस्तों अगर आप 40 से 50 शब्द के नाम याद रखते हैं तो आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? भारत के प्रमुख मेले उत्सव त्यौहार हुआ पर्व से ऑलरेडी आप लोग शास्त्रीय यानी कि क्लासिकल डांस को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, लोक नृत्य को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। हम चाहते हैं दोस्तों यही पे जो आपका तीसरा टॉपिक यहाँ से आता है, भारत के प्रमुख मेले उत्सव त्यौहार हुआ पर्व, इसको भी आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर सकें। और इन तीनों टॉपिक्स को दोस्तों अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं तो यकीन कीजिएगा आपके एग्जाम के हर शिफ्ट में मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो कंप्लीट सेट आपके सामने लगा दी गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, त्रिशूर पूरमोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य में। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा, भारत के प्रमुख मेलोत्सव त्यौहार हुआ पर्व। चलिए दोस्तों इस सेट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, ओणम उत्सव और त्रिशूर पूरम उत्सव दोनों के दोनों मोस्ट हमारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये केरल राज्य में मनाए जाते हैं। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। वांगला महोत्सव की बात की जाए मेघालय में आयोजित किया था। हानमिल त्योहार ये नागालैंड में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव की बात की जाए लद्दाख में आयोजित किया था। गणगौर महोत्सव और घूमर ये राजस्थान में मनाए जाते हैं। हरेला पर्व दोस्तों उत्तराखंड में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू त्योहार और नववर्ष पुथांडु तमिलनाडु में आयोजित किए जाते हैं। सांग महोत्सव दोस्तों ये आपका हरियाणा में मनाया जाता है। संगई महोत्सव, लाई हराओबा दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा ये मणिपुर में मनाए जाते हैं। उगादी पर्व, कम्बाला उत्सव और यक्षगान ये कर्नाटक में आयोजित किए जाते हैं। बिहुला महोत्सव आपका बिहार में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो त्योहार आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है। अंबुबाची त्योहार, बिहू और नट पूजा असम में आयोजित किए जाते हैं। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। रासलीला, नौटंकी और चरकुला ये उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जाते हैं। राउफ हो गया, धमाली जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। गिद्धा, भांगड़ा, धमाल और बैसाखी ये पंजाब में आयोजित किए जाते हैं। गरबा डांडिया गुजरात में मनाया जाता है। बाउल और जात्रा पश्चिम बंगाल में मनाए जाते हैं। रात नाच, सुआ नाच, कर्मा और शैला ध्यान दीजिएगा छत्तीसगढ़ में आयोजित किए जाते हैं। इतना यहाँ से आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर।
अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अस्पृश्यता कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है, मूल अधिकार से यानी कि फंडामेंटल राइट्स से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, वेरी ग्रीन टॉपिक है। आपके एग्जाम्स के दोस्तों हर शिफ्ट में मिनिमम 2 क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, अस्पृश्यता कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को ए टू जेड यानी कि क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। नेक्स्ट, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। हर फैक्ट हर कंटेंट को आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट रखने हैं। अब चलेगा दोस्तों, सबसे पहले आप लोग उन 6 मूल अधिकारों को क्रम से आर्टिकल के साथ पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। देखिएगा सबसे पहले दोस्तों समानता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। और चौथा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। और लास्ट है यानी कि छठा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है। अच्छे से आपको कंप्लीट करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अब चूंकि आपका सुपर टॉपिक है, हर आर्टिकल से दोस्तों आपके एग्जाम्स में कंटिन्यू क्वेश्चंस बनेंगे, तो इसको हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा पहला पॉइंट है हमारा, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 15 का संबंध कैसे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या होता है कभी कभी दोस्तों आपके क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं और आपके ऑप्शन में आर्टिकल दिए जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है हमारा। लेकिन कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन के टेंड को चेंज कर दिया जाता है, आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आर्टिकल रख दिए जाते हैं और आपके ऑप्शन यानी कि विकल्प में कॉन्सेप्ट दे दिए जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं। तो हर फॉर्मेट हर ट्रेंड से दोस्तों आपको क्वेश्चंस को प्रिपेयर रखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों अनुच्छेद 15 का, तो इसमें धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के प्रतिषेध का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 16 की बात की जाए तो इसमें लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 18 की बात की जाए तो इसमें उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 19 में दोस्तों विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 20 की बात की जाए तो इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 का की बात की जाए तो इसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। वह अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 की बात की जाए तो इसमें कारखानों आदमी बालकों की नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। और अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। लास्ट है आपका अनुच्छेद 32, जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान किया गया है। हर आर्टिकल्स को आप लोगों को कंप्लीट रखनी है। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अब एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट आप लोग देखिए, ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। पॉइंट है दोस्तों, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20, जिसमें प्रावधान किया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 जिसमें प्रावधान किया गया जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया सकता। डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि कौन कौन से अधिकार हैं, आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं जो कि आपातकाल के दौरान भी नष्ट नहीं होते, समाप्त नहीं होते या खत्म नहीं होते। तो अनुच्छेद 20 और 21 है। लास्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार योजसे के संविधान से लिया गया है। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को क्लियर रखने हैं। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से।
जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है? भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत से आप लोग जानते हैं डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से ले गए, मूल कर्तव्य कहाँ से ले गए, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ले गई, एकल नागरिकता कहाँ से ले गई, समवर्ती सूची कहाँ से ले गई, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ले गई, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ले गई। तो जितने भी हो सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रिटेन के संविधान से। तो सबसे पहले इसमें संसदीय शासन पद्धति मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता आपका सुपर रहेगा ही, द्विसंधीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार व परमाधिकार लेख। इतने उपबंध या प्रावधान दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। यही कारण है दोस्तों अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते। आगे बढ़ेंगे। अमेरिका के संविधान से देखेंगे तो देश का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार आपका सुपर रहता है। यह उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाए जाने के उपबंध, ये प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। आयरलैंड के संविधान से देखें दोस्तों तो सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी आपका सुपर रहेगा। इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति तथा राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, ये प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से देखेंगे तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये प्रावधान कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखेंगे तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक कराई जाती है वो, इसके अलावा उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची आपका सुपर रहेगा। ये प्रावधान दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। जापान के संविधान से देखेंगे तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और फ्रांस के संविधान से देखेंगे तो गणतंत्र की अवधारणा का प्रावधान। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से देखें दोस्तों तो संविधान संशोधन की व्यवस्था यानी कि आर्टिकल 368, इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। और लास्ट है आपका रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से देखेंगे तो सबसे पहले मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके अलावा प्रस्तावना में जो सब जुड़े गए सामाजिक हो गया, आर्थिक एवं राजनीतिक, ये प्रावधान दोस्तों रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? भारतीय संविधान के जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण अनुच्छेद व संबंधित प्रावधान है, आपका सबसे सुपर टॉपिक। कंटिन्यू आपके एग्जाम्स के दोस्तों हर शिफ्ट में मिनिमम 2 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे। कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते देखिएगा। अब एक तरफ इसमें भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, दूसरी तरफ दोस्तों उनके महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं। बात की जाए संघ का नाम और राज्य क्षेत्र तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में है। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, इसका प्रावधान अनुच्छेद 5 में है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में है। धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध दोस्तों, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में है। वह लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में है। आगे बढ़ेंगे। अस्पृश्यता केंद्र का प्रावधान तो ये अनुच्छेद 17 में है। पूरी तरह से हर आर्टिकल्स को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, उपाधियों का अंत, इसकी बात की जाए दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 20 में है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में है। नेक्स्ट, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 21 का में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 29 में है। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान अनुच्छेद 32 में है। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 का में है। अच्छी तरह से आप लोग क्लियर रहेंगे। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद
1944 में है। ऐसे आर्टिकल्स हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम्स में केवल पूछे ही नहीं जाएंगे, आप देखेंगे दोस्तों कंटिन्यू आपके एग्जाम्स के शिफ्ट में रिपीट भी होंगे। नेक्स्ट, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 48 का में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथककरण का प्रावधान अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में है। मूल कर्तव्य आपका 51 का में आता है। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में आता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में आता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में है। राष्ट्रपति द्वारा जो उसे क्षमादान की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 72 में आता है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 74 में है। भारत का महान्यायाधीश अनुच्छेद 76 में है। संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान 124 में है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान 148 में है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान 155 में है। राज्य का महाधिवक्ता 165 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान 217 में है। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का प्रावधान 280 में है। वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान दोस्तों 360 में है। और लास्ट है आपका संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया का प्रावधान, ये 368 में है। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अब यहाँ पर दोस्तों हम आप लोगों को जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के 4 टॉपिक्स को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करवाने वाले हैं। ये 4 टॉपिक्स हैं दोस्तों। सबसे पहले आप लोग विषाणुओं द्वारा जितने भी रोग फैलते हैं रोगों के नाम देखेंगे, उनसे शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं और उन विषाणुओं के नाम। इसके बाद में सेकेंड आपका जीवाणु द्वारा जितने भी रोग होते हैं रोगों के नाम देखेंगे, उनसे शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं और उन जीवाणु के नाम। थर्ड टॉपिक है दोस्तों आपका परजीवियों द्वारा जितने भी रोग होते हैं उन रोगों के नाम देखेंगे, उनसे शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं और उसके बाद में दोस्तों आप लोग उन परजीवियों के नाम देखेंगे। लास्ट चौथा टॉपिक आपका है जो विभिन्न जो कीट हैं उनके काटने से कौन से रोग फैलते हैं दोस्तों। डाकले आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों कि सिसी मक्खी के काटने से कौन से रोग होते हैं, खटमल के काटने से कौन से रोग होते हैं। तो पूरी तरह से दोस्तों इसको आप लोग क्रम से कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन का जो ट्रेंड है दोस्तों आपके एग्जाम में यहाँ से 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले विभिन्न रोगों के नाम दिए जाते हैं, आपको बताने होते हैं इनमें से कौन से रोग विषाणु के द्वारा फैलते हैं, जीवाणु के द्वारा या परजीवियों के द्वारा, या दोस्तों डाकले पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा रोग किसके द्वारा फैलता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कौन से रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, जैसे कि दोस्तों पोलियो रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, छोटी माता रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है और उन विषाणुओं के नाम या जीवाणुओं के नाम या परजीवियों के नाम आपको बताने होते हैं। आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। लास्ट टॉपिक दोस्तों डाकले आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं, विभिन्न जीवों या कीटों के नाम दिए जाते हैं, आपको बताने होते हैं दोस्तों इनके काटने से कौन से रोग फैलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंप्लीट करेंगे दोस्तों आप लोग विषाणु द्वारा जितने भी रोग होते हैं वो रोगों के नाम, उनसे शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं और उन विषाणुओं के नाम। देखिएगा सबसे पहले इसके द्वारा जितने भी रोग फैलते हैं उनके नाम दिए गए हैं, प्रभावित अंग दिया गया है और उन विषाणुओं के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों एड्स की, यानी कि एड्स नामक रोग से दोस्तों तो शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होता है और इसके विषाणु का नाम HIV है। नेक्स्ट, डेंगू ज्वर नामक दोस्तों रोग से भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और इसके विषाणु का नाम आबरो विषाणु है। नेक्स्ट, पोलियो रोग से दोस्तों गला भी प्रभावित होता है, रीढ़ भी होता है और नाड़ी भी होता है और इसके विषाणु का नाम एंट्रो विषाणु है। नेक्स्ट, चेचक नामक रोग से भी दोस्तों संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, इसके विषाणु का नाम वायरोला विषाणु है। छोटी माता नामक रोग से भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और इसके विषाणु का नाम वायरसेला विषाणु है। अच्छी तरह से हर फैक्ट को आप लोग कंप्लीट रखेंगे, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। अगला है दोस्तों आपका खसरा नामक रोग, इससे भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और इसके विषाणु का नाम पैरेक्सो विषाणु है। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस या पीलिया की बात की जाए तो इससे यकृत प्रभावित होता है और इसके विषाणु का नाम हिपेटाइटिस ABCD या E विषाणु है। अगला है आपका रेबीज नामक रोग से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और इसके विषाणु का नाम रैबिडो विषाणु है। यहाँ से लास्ट है आपका हर्पीस, तो इस रोग से त्वचा प्रभावित होता है और इसके विषाणु का नाम हर्पीस विषाणु है। यहाँ तक थे दोस्तों आपके विषाणु द्वारा जितने भी रोग होते हैं रोगों के नाम, उनसे शरीर के कौन से प्रभावित होते हैं और उन विषाणुओं के नाम। आगे बढ़ेंगे। अब जीवाणु द्वारा जितने भी रोग फैलते हैं दोस्तों उन रोगों के आप लोग नाम देखेंगे, उनसे शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं और उन जीवाणु के नाम देखिएगा। सबसे पहले इसके द्वारा जितने भी रोग फैलते हैं उनके नाम दिए गए हैं, प्रभावित अंग दिया गया है और उन जीवाणु के नाम दिए गए। बात की जाए टिटनेस नामक रोग से तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और इसके दोस्तों जीवाणु का नाम क्लोस्ट्रीडियम टिटानी होता है। नेक्स्ट,
हैजा नामक रोग से आंत प्रभावित होता है, इसके जीवाणु का नाम उवियो कैलेरी होता है। टाइफाइड नामक रोग से आंत प्रभावित होता है और इसके दोस्तों जीवाणु का नाम साल्मोनेला टाइफी होता है। क्षय रोग जिसे कि टीबी कहा जाता है दोस्तों, इससे फेफड़ा प्रभावित होता है और इसके जीवाणु का नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। डिप्थीरिया नामक रोग से श्वास नली प्रभावित होती है और इसके जीवाणु का नाम कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी होता है। अच्छी तरह से हर फैक्ट को आप लोग क्लियर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों आपका प्लेग नामक रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है, इसके जीवाणु का नाम पास्चुरेला पेस्टिस या अर्सिनिया होता है। काली खांसी नामक रोग से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, इसके जीवाणु का नाम बोर्डिटेल्ला पेस्टिस होता है। निमोनिया नामक रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है, इसके जीवाणु का नाम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी होता है। कुष्ठ रोग से दोस्तों तंत्रिका तंत्र त्वचा प्रभावित होता है, इसके जीवाणु का नाम माइकोबैक्टीरिया लेप्री होता है। गोनोरिया नामक रोग से मूत्र मार्ग प्रभावित होता है, इसके जीवाणु का नाम निसेरिया गोनोरी होता है। और सिफिलिस नामक रोग से दोस्तों जन्नांग प्रभावित होता है, इसके जीवाणु का नाम ट्रिपोनिया होता है। यहाँ तक थे दोस्तों जीवाणु द्वारा जितने भी रोग होते हैं उन रोगों के नाम, उनसे शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं और उन जीवाणु के नाम जिनको हम लोगों ने अच्छी तरह से कंप्लीट किए हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब परजीवियों द्वारा जितने भी रोग होते हैं वो रोगों को देखेंगे, उनसे शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं और उन परजीवियों के नाम। सबसे पहले इनके द्वारा जितने भी रोग होते हैं उनके नाम है, प्रभावित अंग है और परजीवी का नाम है। बात की जाए मलेरिया नामक रोग से दोस्तों, तो प्लीहा भी प्रभावित होता है, यकृत और आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स भी प्रभावित होता है इस रोग से और इसके परजीवी का नाम प्लाज्मोडियम होता है। पायरिया नामक रोग से मसूड़ा प्रभावित होता है, इसके परजीवी का नाम एंड अमीबा जिंजेबेलिस होता है। निद्रा रोग से दोस्तों मस्तिष्क प्रभावित होता है और इसके परजीवी का नाम ट्रिपोनोसोमा होता है। पेचिस नामक रोग से आंत प्रभावित होता है, इसके परजीवी का नाम एंड अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। यहाँ से लास्ट है आपका काला आजार, जिस रोग से अस्थिमज्जा प्रभावित होता है इसके परजीवी का नाम बालू मक्खी होता है। यहाँ तक इसको भी आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। आगे बढ़ेगा दोस्तों। अब जो चौथा टॉपिक हमारा, जो विभिन्न रोग है दोस्तों एक किन कीटों के काटने से फैलते हैं, आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कंटिन्यू यहाँ से भी देखने को मिलेंगे। देखिएगा पॉइंट हमारा रोग फैलाने वाले कीट, एक तरफ विभिन्न कीटों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ इनके द्वारा जितने भी रोग फैलते हैं उनके नाम दिए गए। बात की जाए घरेलू मक्खी, तो इसके काटने से हैजा भी होता है, अतिसार भी होता है, कुष्ठ रोग होता है, टीबी होता है, टाइफाइड होता है और दस्त भी होता है। मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, डेंगू होता है, फिलपा होता है। चूहा के काटने से प्लेग नामक रोग फैलता है। सीसी मक्खी के काटने से निद्रा रोग होता है। सैंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी के काटने से दोस्तों काला आजार नामक रोग होता है। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। खटमल के काटने से बुखार और कुष्ठ रोग होता है। लास्ट है आपका जू, जिसके काटने से टेंच बुखार होता है। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को क्लियर रख के चलने हैं। सब्सक्राइब करें आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा संजय मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया, रिसेंटली करंट अफेयर्स से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है और रिसेंटली करंट अफेयर्स के दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक सीट आपके सामने लगाई गई है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा संजय मल्होत्रा। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा रिसेंटली करंट अफेयर्स के दोस्तों मोस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन है हमारा, अच्छे से आप लोगों को सॉल्व करने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कौन बने हैं। तो के संजय मूर्ति है। नेक्स्ट, 73वें मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता। तो विक्टोरिया केजरथेल्विग ने जीता, जो कि डेनमार्क से आती हैं। नेक्स्ट, कौन सा देश 2025 में 20वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। तो दक्षिण अफ्रीका है। और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के 47वें राष्ट्रपति कौन बने, डोनाल्ड ट्रंप। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, नवंबर 2024 में भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने। तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। नेक्स्ट, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है। तो गुरु घासीराम तमोर पिंगला है, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। और नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है, 49वें स्थान पर। वह डेविस कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है। तो इटली ने जीता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, रतन टाटा लाइफ नामक पुस्तक की लेखक कौन है। थॉमस मैथ्यू है। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, अनिल प्रधान को। लगातार चौथी बार फार्मूला 1 का खिताब किसने जीता, मैक्स वेरस्टेपेन ने। और ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता, तो मैक्स वेरस्टेपेन ने ही, जो कि दोस्तों नीदरलैंड से आते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 26 नवंबर को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए का 104वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो आर्मेनिया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? तो पंजाबी रैपर है, नाम है इनका शुभ। और सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो 23वें स्थान पर। नेक्स्ट, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति डी के सुनकुमार हैं। अगला, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया? 8 नवंबर को। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2024 का मनाया गया 5 नवंबर को। और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2024 का मनाया गया 7 नवंबर को। ध्यान रखेंगे। तो यहीं पे दोस्तों हम इस वीडियो को विराम देना चाहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।